तो हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वह जो है वो 2 स्लाइड को पार्क में इंस्टॉल करना चाहता है ताकि बच्चे उससे खेल सके। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन थी? लड़की थी। वह चाह रही है कि जो बच्चा जिसका एज 5 साल से नीचे है वह एक ऐसा स्लाइड बनाए जिसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट अ टॉप ऑफ 30 डिग्री। बोला है कि ये कितना डिग्री पर इंक्लाइन होना चाहिए, झुका होना चाहिए? 30 डिग्री पर टू द ग्राउंड। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांटेड टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो वह चाहती है कि जिस बच्चा का एज 5 से ज़्यादा हो उसके लिए स्लाइड कैसा होना चाहिए? उसका हाइट जो है वो 3 मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला, और ये भी बोला है कि उस दूसरे का इंक्लाइन जो होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो वो दो केस, मतलब दोनों केस, जो एक 5 साल से नीचे का बच्चा के लिए बनाना चाहती है और 5 साल से ऊपर का बच्चा के लिए बनाना चाहती है, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा? तो सबसे पहले इसको एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये एक स्लाइड है और इसका हाइट जो है वो 1.5 मीटर है छोटा बच्चा के लिए। और कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 30 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे बिलो 5 years। और दूसरे केस में हम लोग देखेंगे, ये भी एक स्लाइड है। इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ जो है वो 3 मीटर होगा और इसका जो इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन, वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। अब चलिए दोनों को नेमिंग कर देते हैं। इसको लिखेंगे अबव 5 years। आप इसका फिगर चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसका फिगर बना देता हूँ। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसका निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है? परपेंडिकुलर दिया है। पूछ क्या रहा है? हाइपोटेनस। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा का एंगल 30 होगा, इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। यहाँ पे लिख देंगे 1/2, 1/2। और AC यहाँ पे क्या है? जो परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू 1.5 है। और जो BC है उसका लेंथ कितना है वो तो निकालना है, तो BC को BC रहने देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा 2 × 1.5 मीटर। इस केस में BC का जो लेंथ है, थोड़ा कॉपी इधर कर लेते हैं। इस केस में BC का जो लेंथ है वो कितना आया? 3 मीटर आया। अब चलिए हम लोग दूसरे केस में बनाते हैं, जब बच्चा जो है 5 साल से ऊपर होगा तब। यहाँ पे लिखेंगे सेम होगा इन ट्राइंगल CDE। इस केस में क्या होगा? साइन 30 नहीं, साइन 60 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंक्लिनेशन 60 डिग्री का होगा। सेम फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CE और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? DE। अब यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है और CE तो हमको निकालना है, सॉरी CE दिया हुआ 3 मीटर और हम लोगों को क्या निकालना है? DE। तो DE लिख देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अगर DE निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? DE × √3 इक्वल टू 3 × 2 हो जाएगा। यहाँ से DE जो है वो हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा।
अब हम लोग पहले भी पता है हम लोगों को कि रूट का वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो इसको न्यूमरेटर में बदलने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है उसी से। तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में बताते हैं। ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, और फिर से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 3 का टेबल में 6 2 बार में कटता है, तो यहाँ आ जाएगा 2√3 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हम लोग को पता चल गया कि जो पहला केस है जिसमें बच्चे का एज 5 साल से नीचे होगा, उसके लिए स्लाइड जो होना चाहिए ये उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 3 मीटर। और जो बच्चा 5 साल से ऊपर है उसका जो लेंथ होना चाहिए स्लाइड का वो होना चाहिए 2√3 मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।